सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन गरीदा फारूकी का कहना है कि गजा की पट्टी से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई दिल खराश और अजियतनाक हैं। गजा की पट्टी से वीडियोस और दीगर खबरें देखकर कोई इंसान चैन से बैठ ही नहीं सकता, और वहां जिस तरह से वहशियाना बमबारी का सिलसिला गुज़िश्ता एक माह से जायद के अरसे से चला, इसमें हजारों की तादाद में फलस्तीनी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। सबसे ज्यादा अफसोसनाक अमर यह है कि इन अमवात में अक्सरियत बच्चों की है। वो बच्चे जिन्हें मालूम नहीं कि वो क्यों मर रहे हैं, किसके कहने पर मर रहे हैं और कौन इन्हें मार रहा है। इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में गरीदा फारूकी का मजीद कहना है कि गजा की पट्टी 7 अक्टूबर को शुरू होने वाले इसराइली हमलों के बाद एक दफ़ा फिर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गई है। गजा दुनिया के गुंजान आबाद तरीन इलाकों में से एक है। इसकी आबादी कमोबेश 23 लाख है। ये 23 लाख लोग मिस्र और इसराइल के दरमियान सिर्फ 21 किलोमीटर तवील छोटी सी पट्टी पर मुश्किल से रह रहे हैं। इन 23 लाख में से निस्फ आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। आलमी इदारे यूनिसेफ के मुताबिक तकरीबन 10 लाख बच्चे गजा की पट्टी में सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं। इनमें से अक्सर की उम्रें 15 साल से भी कम हैं। आलमी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक गजा दुनिया के उन इलाकों में भी शामिल है जहां दुनिया की बदतरीन बेरोजगारी है, जबकि गजा में रहने वाले 80% लोग सख्त गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ रहने वाले पीने का साफ पानी, बिजली और मुनासिब खुराक से ही महरूम नहीं, बल्कि तिब्बी सहूलियात के हवाले से इंतहाई कसम पुरसी का शिकार हैं। इन हालात में गुज़िश्ता महीने हमास की जानिब से इसराइल पर अचानक हमले के बाद इसराइली फोर्सेज अमरीकी हिमायत के साथ बेकाबू हो चुकी हैं और गजा की पट्टी में जिंदगी तंग कर दी है। इसराइल की जानिब से गुज़िश्ता एक माह में अब तक तकरीबन 11,000 फलस्तीनी शहरियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और इसकी ये जाहिरियत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। गजा पट्टी, जिसे दुनिया भर में एक खुली जेल भी कहा जाता है क्योंकि ये इलाके चारों अतराफ से बंद हैं और यहाँ के रिहायशियों की जिंदगी मुकम्मल तौर पर इसराइली फोर्सेस के कंट्रोल में है। हालिया कशीदगी में भी आम फलस्तीनी सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आ रहे हैं। गजा इस वक्त बदतरीन इंसानी अलवियत से गुजर रहा है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इसराइल ने न सिर्फ गजा के शहरियों पर जमीन तंग कर दी बल्कि इनके जीने के तमाम जराये को भी बंद कर दिया है। इसराइल ने गुज़िश्ता एक माह से जायद अरसे में गजा में खुराक की सप्लाई, तेल, बिजली और पानी भी बंद कर दिया है। गजा के लोग जहां एक तरफ बदतरीन बमबारी का शिकार हैं तो दूसरी जानिब भूख और इफलास उनकी जानें निगल रही है। इस सारी सूरत हाल में बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। इसराइल गजा को सफ़ाए हस्ती से मिटाने पर तुला हुआ है और इलाके में ग़िज़ा, अद्वियात और खुराक खत्म होने के बायस जिंदगी मुश्किल तर हो गई है। महसूर इलाके में काबिज फौज दाखिल हो गई और जमीन, फजा और समंदर से हमले भी जारी हैं। गजा में हर तरफ इमारतों के मलबे का ढेर लगा हुआ है और स्कूलों और अस्पतालों में पनाह लिए हुए अपने ही शहर में महाजिर भी महफूज नहीं, और तो और कोई जंगी उसूल पर भी अमल पैरा नहीं। यानी किसी भी बदतरीन जंग में भी खवातीन और बच्चों समेत अस्पतालों हमलों से मुस्तस्ना होते हैं, लेकिन इसराइल इन उसूलों का पाबंद नहीं। दूसरी जानिब नाम निहाद अक़वाम आलम जो दुनिया में अमन के क़याम की जिम्मेदार है, वो इस बदतरीन इंसानी अलमियत में अब तक कोई वाज़ेह किरदार अदा करने में कामयाब नहीं रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल एक माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद गजा में इसराइली जाहिरियत रोकने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। ऐसे लगता है इसराइली लॉबी इसे ऐसा करने से रोक रही है। इसराइल अमरीकी शह पर मासूम फलस्तीनियों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने पर तुला है, जबकि उम्मत मुस्लिमा अभी भी किसी मौजज़े के इंतजार में बैठी है। गरीदा फारूकी के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि पूरी दुनिया रोते चीखते फलस्तीनी बच्चों की आवाज़ों के आदी हो चुकी है। यही वजह है कि गजा पर इसराइली जाहिरियत पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ओआईसी का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है ताकि फलस्तीनियों को इमदाद पहुंचाने के लिए कोई पेशरफ्त की जा सके। गजा की सूरत हाल निहायत तशवीशनाक है, खास तौर पर वहाँ महसूर बच्चे निहायत कर्बनाक कैफियत में मुब्तला हैं। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में 10 लाख बच्चे नाकाबिल बयान वहशत की एक और रात के बारे में इंतहाई फिक्रमंद हैं। गरीदा फारूकी मजीद कहती हैं कि अक़वाम आलम खास तौर पर मुस्लिम उम्मा को इस इंसानी अलमियत पर संजीदगी से काम करना होगा, वगरना जो आग आज गजा पट्टी में मासूम शहरियों को झुलसा रही है वो आग किसी भी वक्त इनके दामन में भी गिर सकती है।
عالمی قوتیں بھی اس صورتحال پر سخت ایکشن لیں اور اسرائیل کو اس کے جنگی جرائم پر لگام ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور یہ فلسطینی بچے جو آج محصور ہوں وہ کل کو نئے حماس کی صورت میں ان کے سامنے اپنے غموں کا حساب مانگ رہے ہوں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔